हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। तो आपको नॉर्मली शॉर्ट नोट आता है और इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपका कुल एक दो एनास्टोमोसिस होते हैं जो स्कैपुला के राउंड आपके बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं हमें पता होना चाहिए, कौन कौन आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डायग्राम के हेल्प से देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी इंपॉर्टेंस होगी उतना जल्दी आपका माइंड इसको याद करने में एबल होगा। तो इम्पोर्टेंस ये होती है कि बहुत बार शोल्डर डिसलोकेशन आपका कॉमन होता है। ठीक है, शोल्डर डिसलोकेशन कॉमन होता है, उसकी वजह से आप जो एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकंड पार्ट है ये जो सप्लाई करता है इस रीजन को, वो कंप्रेस होने के रीजन चांस रहते हैं। कंप्रेस होने के चांस रहते हैं तो उस कंडीशन में और कहीं से अपने को ब्लड सप्लाई मिल जाए तो इसलिए एनास्टोमोसिस होता है। तो यहाँ पर ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, इधर से ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये मेन इसका रीज़न होता है कि यहाँ पर एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्कैपुला के अराउंड। तो स्कैपुला के जो एनास्टोमोसिस होता है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बनता कैसे है। वो बनता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, दोनों मिलके इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट, कुछ ब्रांच, इसकी कुछ ब्रांच, इसकी कुछ ब्रांच मिलके एनास्टोमोसिस बनाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जैसे एक्सिलरी आर्टरी की वीडियो थी उसके अंदर हम देखा था कि 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड के अंदर आपकी 3 ब्रांच होती हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर की 2 ब्रांच हो जाती हैं, स्कैपुलर और सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, और ऐसे ही जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है उसके कितने फर्स्ट पार्ट होता है, उससे कितनी ब्रांच होती हैं। वर्टिब्रल आर्टरी होती है, इंटरनल थोरेसिक होता है, उसके बाद थायरोसेराइकल ट्रंक होता है। देखिए ये जो थायरोसेराइकल ट्रंक है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ से निकला थायरोसेराइकल ट्रंक। यहाँ से आपकी कौन सी आर्टरी हैं, एक आपको हो गया ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये वाली ये ब्रांच ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की 2 ब्रांच, सुपरफिशियल इधर, डीप इधर। ये डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी नीचे की तरफ आती है। ये कुछ पार्ट दिया है, कुछ पार्ट दिया, कुछ पार्ट दिया, कुछ पार्ट दिया, ऐसे एक ब्रांच नीचे की तरफ थी। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, जो ब्रांच किस कहाँ से आती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से आती है। एक तो ये ब्रांच याद रखनी है। इस ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी के, उसके अंदर तीसरी ब्रांच कौन सी थी, सब स्कैपुलर आर्टरी। इसकी 2 ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और स्कैपुलर आर्टरी, स्कैपुलर ब्रांच। तो स्कैपुलर ब्रांच इसकी, स्कैपुलर ब्रांच नीचे की तरफ आएगी, इसकी डी ब्रांच नीचे की तरफ आएगी और दोनों यहाँ पर नीचे की तरफ एनास्टोमोसिस करती हैं। तो नंबर 1 तो याद रखना है कि दोनों इस एनास्टोमोसिस कहाँ पर होता है, ये डायग्राम बनाना है आपको यदि शॉर्ट नोट आता है तो और आपको ये दोनों के ब्रांच के नाम लिखने हैं कि इन दोनों से एनास्टोमोसिस होता है। इंपॉर्टेंस पहले बता दिया था मैंने क्यों बनता है, ऐसे ही ये पहले हुआ। इसके बाद आता है यहाँ से आपका एक्रोमीन ब्रांच सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक्रोमीन ब्रांच जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है ना, जो आपका थायरोसेराइकल ट्रंक है ना, उसी की ब्रांच थी। वहाँ से एक ब्रांच निकली और एक आपका जो PCSH है, मतलब आपका पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, वहाँ से एक एक्रोमीन ब्रांच निकली और दोनों इस रीजन में जाके एनास्टोमोसिस करती हैं। 2 तो आर्टरी ये एनास्टोमोसिस करती हैं, एक आती है एक्रोमीन ब्रांच ऑफ थैरो एक्रोमियल ट्रंक, थ्रोको एक्रोमीन ट्रंक। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जैसे एक्सिलरी आर्टरी पढ़ा था कि जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर सेकंड ब्रांच थी सेकंड पार्ट की, थ्रोको एक्रोमियल ट्रंक। थ्रोको एक्रोमियल आर्टरी की बहुत सारी उसकी ब्रांच हो जाती हैं, एक्रोमियल ब्रांच, P से पेक्टोरल ब्रांच, C से क्लेविकुलर ब्रांच और D से डेल्टोइड ब्रांच। तो यहाँ पर जो एक्रोमियल ब्रांच है ना, थ्रोको एक्रोमियल ट्रंक, एक आपका PCH की एक एक्रोमियल ब्रांच और एक आपका सुप्रास्कैपुलर आर्टरी के एक्रोमियल ब्रांच, तीनों मिलके यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाती हैं। तो ये एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है। और फिर ये एनास्टोमोसिस आपको दोनों एनास्टोमोसिस पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, कौन सी आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं। तो क्विक रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ, ये वाली 2 आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी फ्रॉम थायरोसेराइकल ट्रंक की ब्रांच है। और ऐसे ही आपका थर्ड एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाती हैं। और ऐसे ही जैसे ऊपर किया था वहाँ से
एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक की जो ब्रांच थी सुप्रास्कैपुलर की एक्रोमियल ब्रांच, और आपका थ्रोकोएक्रोमियल ट्रंक की एक्रोमियल ब्रांच, और पीसीएच की एक्रोमियल ब्रांच, तीनों एक एनास्टोमी से बनाती हैं यहाँ पर। तो एक में यदि कंप्रेशन हो जाए दूसरी उसको सप्लाई कर पाए, तो ये मेन इसका रीज़न होता है। तो इस डायग्राम से आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो कि कैसे कहाँ पर आपका एनास्टोमोसिस बनता है स्कैपुला के अराउंड। तो ऑलरेडी बहुत सारे हम वीडियो स्पेक्स की बना चुके हैं, एनाटॉमी बना चुके हैं, तो आप एनाटॉमी प्ले लिस्ट में जाके स्पेक्स प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।